नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र, आयुर्वेदिक न्यूरोथेरेपिस्ट और मर्म एक्सपर्ट आयुर्वेदिक हीलिंग एक्शन में अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं फ्रोजन शोल्डर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताऊंगा। फ्रोजन शोल्डर क्या होता है, उस बारे में चर्चा कर लेते हैं। फ्रोजन शोल्डर एडिसिव कैप्सुलाइटिस नाम से भी जाना जाता है। इसमें स्टिफनेस, रिजिडिटी और पेनफुल, ये तीनों अवस्थाएं फ्रोजन शोल्डर के व्यक्ति में मिलती हैं। स्टिफनेस का मतलब होता है कंधे में जकड़न, अकड़न, कंधा मूव ना होना, ये सब। और उसमें पेनफुल, यह सब लक्षण होते हैं। ये 40 से 60 साल की महिलाओं में मुख्यतः पाया जाता है और पुरुषों में भी यह पाया जाता है। इसके जो मुख्यतः कारण हैं, पुरानी कोई चोट हो जाना, इंजरी होना, या फिर लंबे समय तक कंधे को ना मूव कर पाने के कारण भी ये फ्रोजन शोल्डर की 3 स्टेजेस होती हैं: फ्रीजिंग स्टेज, फ्रोजन स्टेज, थोइंग स्टेज। पहली स्टेज 2 से 9 महीने तक रहती है। इसमें दर्द भी बढ़ता जाता है और मूवमेंट भी कम होता जाता है। दूसरी स्टेज जो कि फ्रोजन स्टेज है, फ्रोजन स्टेज, वो 4 महीने से लेकर 12 महीने तक होती है। इसमें पेन तो थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है, पर जो शोल्डर का मूवमेंट है वो बहुत ही कम हो जाता है, कंधा जाम हो जाता है। और जो तीसरी स्टेज है, थोइंग स्टेज, वो 1 साल से 2 साल के बीच रहती है। इसमें शोल्डर में पेन बना रहता है, पर उसमें थोड़ा सा मूवमेंट आ जाता है और जकड़न कम हो जाती है। उसी प्रकार से फ्रोजन शोल्डर 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी के कुछ विशेष कारण नहीं होते, इसलिए इसे इडियोपैथिक भी कहते हैं। सेकेंडरी के सिस्टमिक, एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक, ये 3 फैक्टर होते हैं। सिस्टमिक में शुगर वाले पेशेंट में, हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड के पेशेंट में, और हाइपोएड्रिनल ग्लैंड के डिसफंक्शन के कारण भी ऐसा होता है। एक्सट्रिंसिक फैक्टर में कार्डियोपल्मोनरी डिसऑर्डर के कारण, सर्वाइकल डिसऑर्डर के कारण, सीवीए, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट जिसको कहते हैं, उसके कारण भी ऐसा होता है। ह्यूमरस बोन फ्रैक्चर के कारण और पार्किंसन डिजीज के कारण भी ऐसा होता है। और इंट्रिंसिक फैक्टर में रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस, रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस के बाद बाइसेप्स टेंडिनाइटिस, कैल्सिफिक टेंडिनाइटिस, एसी अर्थराइटिस के कारण भी ये सब होता है। अब बात करते हैं फ्रोजन शोल्डर के लक्षणों के बारे में। तो फ्रोजन शोल्डर में विशेषकर 40 से 60 साल के लोगों में, विशेषकर महिलाओं में ये ज़्यादा पाया जाता है। इसमें दर्द पहला लक्षण है। उसके साथ साथ में धीरे धीरे जब समय बीतता जाता है तो शोल्डर का मूवमेंट लिमिटेड हो जाता है। और साइनो सिम्टम्स में इसमें जो पेन होता है वो डल एकिंग होता है, मतलब बहुत अंदर से होता है, बहुत गहरा पेन होता है, जिसमें थोड़ा सा मूवमेंट कंधे को बहुत तेज़ दर्द करता है। इसमें जिस साइड शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर होता है, उस तरफ सोने में दिक्कत होती है। रात के समय ये पेन बढ़ जाता है। जिस तरफ का फ्रोजन शोल्डर होता है उस तरफ का हाथ व्यक्ति अपने सर पर, अपने चेस्ट के दूसरी बाजू की ओर, अपने बैक में और अपने कमीज़ और कोट में नहीं डाल पाता है। ये फ्रोजन शोल्डर के कुछ मुख्य लक्षण होते हैं। अब बात कर लेते हैं फ्रोजन शोल्डर में कुछ आयुर्वेदिक थेरेपीज़ जो कि पंचकर्म के अंतर्गत आती हैं। उसमें हम लोग अभ्यंग, कसाय बस्ती, स्नेह बस्ती, नस्य, ग्रीवा बस्ती, पिज्जिल, इन सब का यूज़ करते हैं। अभ्यंग में शोल्डर की मसाज करना, कसाय बस्ती में तेल को सिकाई करना, स्नेह बस्ती किसी भी घी, तेल, मेडिकेटेड ऑयल की मसाज करना, नस्य में नाक के द्वारा मेडिकेटेड तेल या घी को डालना, और ग्रीवावस्थित गर्दन के रीजन में छोटा सा उड़द के दे आटे का ताल घेरा बनाकर उसमें तेल को प्रोवाइड करना। पिज्जिल में तेल की धार से उस एरिया की, फ्रोजन शोल्डर वाले एरिया की सिकाई करना। इसमें कुछ प्राथमिक उपचार के तौर पर हम लोग बर्फ़ की सिकाई, गर्म थैली की सिकाई, मसाज, एक्यूप्रेशर पॉइंट, स्ट्रेचिंग और कुछ एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं, जो कि फ्रोजन शोल्डर को रिलीफ देने के लिए। फ्रोजन शोल्डर में मर्म थेरेपी, जिसको मर्मा चिकित्सा के नाम से भी जाना जाता है, बहुत ज़्यादा उपयोगी चिकित्सा है।
इसमें हम लोग आनी मर्म, उर्वी मर्म और छिप्र मर्म का उपयोग कर कर बहुत जल्दी त्वरित लाभ भी पा सकते हैं। आनी मर्म कोहनी से 4 उंगल ऊपर, आनी मर्म से 4 उंगल ऊपर उर्वी मर्म, और छिप्र मर्म हाथ की इंडेक्स फिंगर और अंगूठे के बीच में जो स्थान होता है वहाँ पर छिप्र मर्म होता है। आयुर्वेदिक उपचार में अगर हम लोग बात करें तो इसमें खाने की भी दवाइयाँ होती है और लगाने की भी दवाइयाँ होती हैं। खाने वाली औषधियों में हम लोग त्रिदोसांग गुग्गुल, योगराज गुग्गुल, एकांगवीर रस, इन सब दवाइयों का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा भी सिंहनाथ गुग्गुल, अश्वगंधा, ये सब दवाइयों का प्रयोग कर हम इससे पूर्णतः निजात पा सकते हैं। लगाने वाली दवाइयों में हम लोग माँ नारायण तेल, सेंधव तेल का यूज करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। आयुर्वेदिक उपचार में अगर हम लोग बात करें तो इसमें खाने की भी दवाइयाँ होती